ओके वेल, सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोग सभी को हैप्पी ब्रदर्स डे। और बहुत सारे लोगों ने विश भी किया था, तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसके आगे हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस पढ़ा, उसका फीचर्स, उसका एडवांटेज, उसका डिसएडवांटेज। मैंने आपको कहा कि आप खुद से पढ़ना, आपको प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ लेना। आप लोगों में कुछ बच्चों ने पूछा और कुछ बच्चे तो बस क्लास को देखते हैं, उसके घर में पढ़ते नहीं क्योंकि उनको लगता है एग्जाम होगा नहीं। ये बात सही है कि एग्जाम नहीं होगा, 99% चांसेस यही है, बट फिर भी चलिए कोई बात नहीं, नॉलेज को बूस्ट करने के लिए आप उसको रीडिंग करते रहिए। सो लेट्स प्रोसीड टू द टॉपिक। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं बाबू। अगला टॉपिक है हम लोग का, आज मैं आपको दो चीज पढ़ाऊंगा। आज का अगला टॉपिक है हम लोग का रिटेन और वर्बल कम्युनिकेशन में फर्क क्या है। आज मैं आपको रिटेन कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं आपको टॉपिक का नाम बताया था कि ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में, फॉर्मल इनफॉर्मल, रिटेन वर्बल, तो मैं डिफरेंस के थ्रू आपको लास्ट क्लास पूरा एक्सप्लेन किया था। आज भी मैं कुछ ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा। तो आज का टॉपिक है हम लोग का रिटेन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड टू द टॉपिक एंड द टॉपिक इज रिटेन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। सर रिटेन कम्युनिकेशन का मतलब क्या है बताइए। दोस्त एक बात बताइए, रिटेन कम्युनिकेशन का मतलब बताना पड़ेगा क्या? सोच के बताइए, रिटेन कम्युनिकेशन का मतलब बोलना पड़ेगा क्या? अच्छा चलिए, आप बोल रहे तो बोल देते हैं। रिटेन कम्युनिकेशन का मतलब होता है चिट्ठी आई है। सर चिट्ठी आई है मतलब पहले जमाना में जो बात होता था, पहले जमाना में रिटेन कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा चलता था। देखिए एक्चुअली रिटेन और वर्बल का अगर हम लोग बात करेंगे तो रिटेन वर्बल दोनों ही, these two are the prominent part of our life। हमारे जीवन के लिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटेन कम्युनिकेशन भी और वर्बल कम्युनिकेशन भी। और अगर आप प्रैक्टिकली बात करोगे ना तो रिटेन और वर्बल ही तो यूज होता है। देखो जीवन के मोड़ में सुबह से लेकर के शाम तक अगर आप सोचेंगे, ठीक से सोचेंगे, तो आपको समझ आएगा कि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम रिटेन और वर्बल ही तो यूज करते हैं। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, मैं जो अभी आपसे बात कर रहा हूं, ये वर्बल कम्युनिकेशन है, ये ओरल कम्युनिकेशन है। और अगर मैं कुछ बोर्ड पे लिख दूंगा तो वो रिटेन कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो जब आप लिख करके बात करते हो, जब आप लिख करके अपना मैसेज देते हो, जब आप लिख करके सामने वाले को बताते हो कि आपके मन में क्या है, जब आप लिख करके किसी को बताते हो कि आपके मन में क्या है, वो रिटेन कम्युनिकेशन है। और जब आप बोल करके अपने बातों को एक्सप्रेस करते हो तो उसे कहते हैं हम लोग ओरल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन। तो रिटेन और वर्बल का मतलब आप शायद समझ गए होंगे। रिटेन कम्युनिकेशन इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जहां पर रिटेन फॉर्म यूज करते हैं। और वर्बल कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जहां पे हम लोग ओरली शब्दों का इस्तेमाल करके हम लोग बात करते हैं। तो जब आप बात करते हो वो ओरल कम्युनिकेशन है, वो वर्बल कम्युनिकेशन है। और जब आप लिख करके बात करते हो वो आपका रिटेन कम्युनिकेशन। तो दोनों में फर्क क्या है, डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए पहला पॉइंट है डेफिनेशन। A written communication refers to such kind of communication where message, order, instructions are sent through written form। मतलब आपको ऑर्डर देना है, आपको इंस्ट्रक्शन देना है, आपको मैसेज देना है, आपको आइडिया देना है, आपको सजेशन देना है, आप लिख करके देंगे। कैसे देंगे दोस्त? लिख करके। तो जब आप लिख करके देंगे ना तो वो क्या होगा? रिटेन कम्युनिकेशन। आप लोगों को जब हम व्हाट्सएप पे अभी मैसेज देते हैं तो आप लोग देखते होंगे हम दो तरह से मैसेज देते हैं। कभी कभी क्या होता है हम लिख करके भेजते हैं, डियर स्टूडेंट्स टुमारो यू हैव क्लास। और कभी कभी हम बोल करके भेजते हैं कि बच्चे लोग आप लोगों का क्लास होगा। तो रिटेन कम्युनिकेशन मतलब जब आप लिख करके अपने ऑर्डर को, अपने इंस्ट्रक्शन को, अपने सजेशन को, अपने आइडिया को, अपने व्यू को, अपने ओपिनियन को शेयर करते हो, वो रिटेन कम्युनिकेशन है। अब आते हैं ओरल वाला में, वर्बल वाला में। When message or information communicated of exchange with the words of mouth, then it is called the verbal communication। जो आप बोल रहे हो या जो आप लिखे हो उसको जब आप बोल करके, वर्ड्स ऑफ माउथ मतलब जब अपने मुंह से शब्द निकाल करके जब आप बोलते हैं वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन है। दूसरा पॉइंट में आते हैं, हाउ इट इज, कैसा होता है। इट इज विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट। मतलब कैसा होता है मतलब रिटेन कैसे होता है, वर्बल कैसा? देखिए इट इज विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट, ये टेक्स्ट के थ्रू होता है। और इट इज विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स ऑफ माउथ। सर दोनों में फर्क क्या भाई? दोनों में फर्क क्या समझिए। इट इज विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब क्या? लिख करके। और वर्ड्स ऑफ माउथ मतलब क्या? बोल करके। ये जो हम आपसे कर रहे हैं ना ये वर्बल कम्युनिकेशन है। और इसी को जब लिख देंगे ना तो ये रिटन कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो वो टेक्स्ट के थ्रू होता है और ये वर्ड्स ऑफ माउथ के थ्रू होता है। तीसरा, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए इट फेल्स टू क्रिएट डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर्स फीडबैक। देखिए
रिटन में और ओरल में फर्क क्या होता है? रिटन कम्युनिकेशन में ना कहीं डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो मिसिंग होता है। रिटन कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं डायरेक्ट कांटेक्ट मिसिंग होता है। सर डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे मिसिंग होता है? जैसे देखिए आप लोगों में बहुत बार आप सोचते होंगे ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं व्हाट्सएप में जब ब्रॉडकास्टिंग करता हूँ ना तो मैं बोल करके क्यों भेजता हूँ, मैं आपको उसका राज बताता हूँ। आप किसी को बोलिएगा मत प्लीज, आप बोलेंगे ना तुमको खराब लग जाएगा, ठीक है? आपको हम एक राज का बात बताते हैं, आपको मिस्टीरियस कहानी बताते हैं कि हम क्यों व्हाट्सएप में जब कुछ लिखते हैं और लिखने के बाद फिर आपको बोल के क्यों बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिनको इंग्लिश उतना अच्छा से समझ नहीं आता, प्लस बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है ना जो इंग्लिश समझते हैं वो अपना मीनिंग निकाल लेते हैं। तो इसलिए आप लोगों के लिए मुझे क्या करना पड़ता है ना, बोलना पड़ता है। तो देखिए अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश करना है, एक अच्छा बॉन्डिंग स्टैब्लिश करना है, तो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट को स्टैब्लिश करने के लिए आपको ओरल कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। आप बात नहीं करेंगे, आप सोच के देखो कितना अजीब सा एक सिचुएशन होगा अगर आप रेस्टोरेंट में जाएंगे और रेस्टोरेंट में बैठे हुए रहेंगे और सिर्फ बोलते जाएंगे, लिख करके बात करते हैं। आप लिख करके बोलेंगे मतलब कुछ बोल नहीं रहे, चुप से बैठे हुए हैं। आप रेस्टोरेंट वाले के नजरों में देख रहे हैं, रेस्टोरेंट वाला आपके नजरों में देख रहा है, एक दूसरे के नजरों में देख रहे, बात कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ बोल नहीं रहे हो आप। तो वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को स्टैब्लिश करता है और रिटन कम्युनिकेशन जो है वो कभी भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को स्टैब्लिश नहीं करता है। पिछले जमाना में जो चिट्ठी वाला कॉन्सेप्ट होता था या अभी भी जो चिट्ठी वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है या कहीं ना कहीं वो फील उससे नहीं आता है जो फील आपको बात करके आता है। तो वही बात यहाँ पे बोला है कि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करता है और ये इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करता है। उसके बाद प्रूफ, प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ, अच्छा एक बार पढ़ लेते हैं। It fails to create direct contact between the sender and receiver's feedback. It facilitates close and direct contact between the sender and receiver. मैंने पहले समझा दिया, अच्छा रिलेशन बनाना है, अच्छा बॉन्डिंग बनाना है, अच्छा बॉन्डिंग आप बनाना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन मतलब कि आपको वर्बल कम्युनिकेशन ही करना पड़ेगा। अब आइए प्रूफ। देखिए रिटन कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? रिटन कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं एक प्रूफ होता है। देखिए लिखा हुआ है प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन है प्रेजेंट, क्योंकि जितना भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन आप देखेंगे ना तो ज्यादातर ऑफिशियल कम्युनिकेशन रिटन ही होता है। क्यों? क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन जो है ना बाबू वो प्रूफ की तरह होता है, एक प्रमाण की तरह आपके पास होता है। जैसे एग्जांपल दे रहे, मान लीजिए हम आपको कहते हैं कि हम आपको कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन 31 तारीख को खुल जाएगा तो हम आप लोग सभी लोगों को बिरयानी का पार्टी देंगे। ये कैसा कम्युनिकेशन हो गया? वर्बल कम्युनिकेशन। ये जो लाइन है भाई हम बोले कि अगर लॉकडाउन 31 तारीख को खुल जाता है तो हम आप लोग सारे लोगों को, जितने भी लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, सारे लोगों को बिरयानी का ट्रीट देंगे। ये कैसा कम्युनिकेशन हो गया? रिटेन है ना, वर्बल है, ये वर्बल कम्युनिकेशन। पता है इसका रिजल्ट क्या होगा? ठीक 31 तारीख को लॉकडाउन अगर खुल जाता है और खुलने के बाद जब 1 तारीख को आप हमारे पास आएंगे और आप हमको कहेंगे कि भैया आप तो कहे थे, आप तो बोले थे कि अगर लॉकडाउन खुल जाएगा तो आप बिरयानी का ट्रीट देंगे, आप बिरयानी खिलाइए हम लोग को, बिरयानी का ट्रीट क्यों नहीं दे रहे? तो पता है हम आपको क्या बोलेंगे? हम आपको कहेंगे कि दोस्त शब्द था बदल गया, शब्द था बदल गया। मतलब वर्बल कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है। जनरली वर्बल कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन नहीं करते, लेकिन आजकल के जमाने में देखिए हम लोग ई कम्युनिकेशन को यहाँ पे नहीं ले रहे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का बात हम लोग नहीं कर रहे, क्योंकि जितना भी आपको बात समझा रहे हैं ना, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में जाएंगे तो वो फेल हो जाएगा, वो एग्जाम्पल फेल हो जाएगा। कैसे? आप मेरे एग्जाम्पल को समझिए। अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन रिकॉर्ड नहीं होता है, आजकल तो वर्बल कम्युनिकेशन भी रिकॉर्ड होता है। कैसे? हम आपसे फोन में बात कर रहे हैं, आप बेटा सियाना है, आप क्या किए? कॉल रिकॉर्डर ऑन कर दी। बोले रुकिए भैया, आप हर बार आप हर बार झांसा देते हैं, आप हर बार धोखा देते हैं। इस बार आपके शब्दों को हम कैच कर लेंगे, इस बार आपके बात को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। बात समझ रहे ना? तो इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में आप मत जाइए। ये जो एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं एक ट्रेडिशनल टॉपिक है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में जाएंगे तो आजकल तो वर्बल कम्युनिकेशन भी रिकॉर्ड होता है, बट मैं आपको टॉपिक के हिसाब से समझा रहा हूँ कि जनरली वर्बल कम्युनिकेशन रिकॉर्ड के रूप में काम नहीं करता है। प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन आर प्रेजेंट। तो रिटन कम्युनिकेशन, इसलिए आप देखेंगे जितना भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, स्कूल कॉलेज का जो भी कम्युनिकेशन होता है, वो सारा रिटन कम्युनिकेशन इसलिए होता है क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड मेंटेन होता है। रिटन कम्युनिकेशन आपके पास प्रूफ की तरह रहता है, बट वर्बल कम्युनिकेशन आपके पास प्रूफ की तरह नहीं रहता है। उसके बाद फीडबैक। रिटन कम्युनिकेशन का फीडबैक मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। आपको हम पुराना जमाना का एग्जांपल देते हैं। पहले जमाने में जब माता पिताजी लोग का जमाना हुआ करता था, जब हमारे आपके माता पिताजी जब यंग हुआ करते थे, उन लोगों के टाइम में चिट्ठी वाला कॉन्सेप्ट बहुत चलता था। तो चिट्ठी वाला कॉन्सेप्ट में क्या होता था कि एक आदमी चिट्ठी को लिखेगा, बहुत सोच समझ के प्यार से बेचारे चिट्ठी को लिखेंगे।
एक तो वो चिट्ठी को पहुंचने में 10-20 दिन लग जाएगा, 1-2 महीना भी लग जाता था। और अगर चिट्ठी पहुंच भी गया तो पहुंचने के बाद चिट्ठी को पढ़ेंगे, पढ़ने वाला फिर 4 दिन 5 दिन 6 दिन मैसेज को सोचेगा, सोचने के बाद वो फीडबैक देगा कि मुझे आपका पत्र मिला, ये सुनकर प्रशंसा हुई कि आप बहुत खुश है वहां पे, मैं भी यहाँ पे बहुत खुश हूँ। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे और चिट्ठी लिखने के बाद वो चिट्ठी को वो फीडबैक देते थे। और रिटन कम्युनिकेशन में इवन अभी भी ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसे देखोगे कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट लेटर्स जो है वो आपके लेटर बॉक्स में रखे हुए, बट आप उसको देखे नहीं, और जब देखे तब तक लेट हो गया, और जब देखे तो उसका फीडबैक देने में लेट हो गया। तो फीडबैक जो है ना, फीडबैक मतलब पता नहीं चलता, रिप्लाई जल्दी नहीं मिल पाता है। तो जो रिटन कम्युनिकेशन है उसमें फीडबैक जल्दी नहीं मिल पाता है। इन दिस केस मच टाइम इज नीडेड टू रिसीव फीडबैक। हमने ये नहीं कहा फीडबैक नहीं मिलता, फीडबैक लेने में टाइम लगता है। और वर्बल में आइए, ओरल कम्युनिकेशन में आइए, इन दिस केस मच लेस टाइम इज नीडेड टू रिसीव फीडबैक। ओह माय गॉड, बात कर रहे हैं ना हम आपसे, और जल्दी लाइव ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। तब जब आपको हम लाइव क्लास कराएंगे ना इससे, तो जब लाइव क्लास भी आपको करवाएंगे तो आप देखोगे कि लाइव क्लास में भी क्या होता है कि लाइव क्लास में भी ऐसा होगा कि हम बोलते रहेंगे और मुझे पता चलता रहेगा कि कौन बच्चा क्या बोल रहा है। मतलब इंस्टेंट फीडबैक, मतलब हमने एक शब्द कहा और मुझे तुरंत आप उसका रिप्लाई दे देंगे कि भैया सच में आप बिरयानी का पार्टी बोले थे। तो इंस्टेंट फीडबैक कहाँ पॉसिबल है? इंस्टेंट फीडबैक जो होता है ना वो वर्बल कम्युनिकेशन में पॉसिबल है, क्योंकि सामने वाला आपके साथ इंगेज्ड रहता है एट द मोमेंट, सामने वाला आपसे जुड़ा हुआ रहता है एट द मोमेंट, तो सामने वाला आपको तुरंत फीडबैक दे देता है। तो याद रखिएगा, वर्बल कम्युनिकेशन में फीडबैक बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में फीडबैक बहुत जल्दी नहीं मिलता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। तो रिटन कम्युनिकेशन कहां देखने को मिलता है? मीडिया मतलब मीडियम, यहाँ पे मीडिया मतलब आज तक नहीं, मीडिया मतलब मीडियम। देखिए, लेटर हुआ रिटन कम्युनिकेशन। सर्कुलर, सर सर्कुलर क्या होता है इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ाएंगे आपको। मैनुअल रिपोर्ट समझते हो आप लोग। टेलीग्राम, सर टेलीग्राम बाबू एक तो टेलीग्राम एप्स भी है, आप उस टेलीग्राम को मत समझ लेना, क्योंकि हमने पहले वाला कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को 2 मिनट के लिए यहाँ पे बात दीजिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का बात नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में फिर पूरा नया कॉन्सेप्ट आ जाता है। ऑफिस ईमो, बुलेटिन, जर्नल, मैगजीन, ईमेल, फैक्स, इंटरनेट, मतलब हर वो चीज जिसमें आप लिख करके बात करते हो, रिटन फॉर्म में बात करते हो, चाहे कोई भी मीडिया हो, कोई भी मीडियम हो, मीडिया मतलब मीडियम, तो उसको हम लोग रिटन कम्युनिकेशन को कहते हैं। और वर्बल में आइए, फेस टू फेस टॉक, सामने खड़े होकर के जब आप एक दूसरे से बात करेंगे वो आपका रिटन वर्बल कम्युनिकेशन है। स्पीच जो हम आपको दे रहे हैं, लेक्चर, इंटरव्यू, मीटिंग, टेलीफोनिक टॉक, ये सारे वर्बल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज के जमाने में बहुत चल रही है, सारे वर्बल कम्युनिकेशन के कैटेगरी में आते हैं। तो रिटन और वर्बल में क्या क्या डिफरेंस मिला? रिटन लिख करके, वर्बल बोल करके। रिटन और वर्बल का कुछ बात हम लोग यहाँ पे आज पढ़े हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो मैं आपको क्लासेस करवा रहा हूँ दैट इज जस्ट टू कीप योर इंटरेस्ट अलाइव इन द स्टडी। आपके इंटरेस्ट को पढ़ाई में जिंदा रखने के लिए मैं आपको ये क्लासेस करवा रहा हूँ, जिससे आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट रहे कि हाँ चलो भाई थोड़ा बहुत करके कुछ चीज सीख रहे हैं और आपकी जनरल लाइफ में भी हेल्प करेगा। और क्लास कंप्लीट करने के बाद आप प्लीज एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में या फिर आप व्हाट्सएप पे फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।